केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने मंगलवार को रीट कार्यालय में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जनहित के कार्यों में लापरवाही और टालमटोल अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में उन्होंने आगामी मानसून की तैयारियों, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि विभाग से जुड़े कार्यों की गहन समीक्षा की। वहीं आना सागर झील में गिर रहे सीवरेज और स्मार्ट सिटी परियोजना की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। मंत्री ने कहा कि दिशा बैठक का उद्देश्य केवल योजनाओं की समीक्षा नहीं बल्कि जनता से जुड़े लंबित कार्यों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कृषि विभाग को मानसून से पहले किसानों के लिए पर्याप्त खाद और बीज उपलब्ध कराने, विद्युत विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्वीकृत सड़कों और गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। बैठक में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विशेष चर्चा हुई। चौधरी ने जर्जर स्कूल भवनों के पुनर्निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों के पीएचसी व सीएचसी अस्पतालों में डॉक्टरों तथा स्टाफ की कमी दूर करने पर जोर दिया। इस दौरान आना सागर में गिर रहे गंदे पानी के मुद्दे पर मंत्री का रुख सबसे ज्यादा सख्त नजर आया। उन्होंने कहा कि आना सागर केवल अजमेर ही नहीं बल्कि पूरे देश में शहर की पहचान है। यदि इसमें लगातार सीवरेज और नालों का गंदा पानी गिरता रहा तो इसकी पवित्रता और महत्व समाप्त हो जाएगा। अधिकारियों से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि वर्षों से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन हर बैठक में केवल आश्वासन ही दिए जाते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि आना सागर में गंदे पानी की आवक को स्थायी रूप से रोका जाए तथा सीवरेज के पानी को ट्रीट कर पार्कों और हरित क्षेत्रों की सिंचाई में उपयोग किया जाए ताकि समस्या का स्थायी समाधान निकल सके। स्मार्ट सिटी परियोजना पर भी चौधरी ने तीखी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वडोदरा जैसे शहरों में स्मार्ट सिटी के तहत उत्कृष्ट कार्य हुए हैं, जबकि अजमेर में कहीं निर्माण कार्य हो रहे हैं तो कहीं बिना समन्वय के तोड़फोड़ की जा रही है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए अधिकारियों से जवाब मांगा कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी। बैठक में जिला कलेक्टर लोकबंधु, अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे। मंत्री ने सभी विभागों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने और जनता से जुड़े मुद्दों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देखिए, आज दिशा की बैठक हुई है। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें समीक्षा नहीं होती है। वास्तव में जनहित के जो कार्य हैं वो कहीं अटके हुए हैं और वो हो नहीं पा रहे हैं, तो उनकी आज बहुत ही यहाँ सारे अधिकारी थे, कलेक्टर साहब थे, हमारे जनप्रतिनिधि थे, सारे हमारे संगठन के सारे जिलाध्यक्ष थे सब। तो दिशा की बैठक वो है जो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, जो जनहित के काम जहाँ अटके हुए, चाहे कोई भी विभाग है, सारे विभागों के कामों का यहाँ मूल्यांकन किया जाता है और क्या प्रगति रिपोर्ट है। हर 3 महीने के बाद ये दिशा की बैठक होती है। अगले बैठक में जो काम हुआ है उसकी क्या पालना हुई है वो रिपोर्ट भी या प्रगति रिपोर्ट दी जाती है और आगे क्या काम कर रहे हैं। चाहे वर्षा काल आने वाला है, मानसून आने वाला है, तो चाहे खाद हो, बीज की बात हो, चाहे लाइट के खंभों की सही, ताकि सही ढंग से विद्युत में कोई रुकावट नहीं आ, और चाहे सड़कों की क्या स्थिति है, क्योंकि अक्सर सड़कें बनती है टूट जाती है, तो आखिर क्या उस गारंटी पीरियड में सड़कें ठीक हो रही है नहीं हो रही है, जो सड़कें जो स्वीकृत होगी वो अभी तक क्यों नहीं बनी है। इन सारे विषयों में शिक्षा की जो विद्यालय में जो कक्ष है जो जीर्ण थे और जिनको डैमेज कर दिया गया, वापिस उनका वहाँ निर्माण हुआ कि नहीं हुआ है और स्टाफ की कमी है कि नहीं है, वहाँ क्यों नहीं है। ऐसे हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल तौर पर डॉक्टर नहीं है, चाहे पीएचसी हो चाहे सीएचसी हो, विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र में, इन सब बातों का मूल्यांकन हमारी सारी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र से जो उनको जानकारी है वो यहाँ प्रस्तुत करते हैं और पूरे अधिकारी सभी विभाग के उनको पूरा करने की कोशिश। आना सागर को लेकर नाराजगी जताई है आपने? देखिए, मैं तो ये कहूँगा दुर्भाग्य की बात है कि आज 30-32 साल से आना सागर जो पूरे देश में पूरी दुनिया में अजमेर एक ख्याति नाम जगह है यहाँ, और यहाँ जब तक सीवरेज का पानी
गंदे नाले को रोका नहीं जाएगा तब तक इसकी पवित्रता और जो इसकी जो महत्ता है वो हो नहीं सकती है। इसलिए मैंने आज एडीए के अधिकारियों से भी कहा, मैंने कहा ये जो गंदे पानी के नाले हैं इनको आप कब रोकोगे? कितने वर्ष हो गए हमेशा, चाहे दिशा की बैठक होती हो, चाहे जिले की और भी बैठक होती हो, और तो उसमें ये जो टाई फीस होती है इसको अब आगे नहीं बढ़ाकर इस काम को पूरा करना है। और ये जो सीवरेज के जो गंदा पानी नाला है उसको उपयोग में ले। आसपास से पाथवे बना हुआ है, वहाँ पेड़ लगाए, उनको भी बाग बगीचे हैं उनमें उसको सप्लाई करें और सीवरेज के पानी को थाना सागर में जाने से रोकें। इसके लिए मैंने सारे अधिकारियों को कहा कि ये कब तक चलेगा, कब तक हम टाल टोल करते रहेंगे? इस समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए। इसके बारे में आज